नमस्कार, मैं योगेश राणा। दिल्ली से वापसी के तुरंत बाद उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्ण मेहरा ने बहुत ही साफ साफ कहा, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात जो हरीश रावत लगातार कह रहे हैं, इसके साथ ही जो बात विधानसभा में तिलकराज बेढ़ने गई वो इन दोनों की व्यक्तिगत टिप्पणी है। हरीश रावत जो कह रहे हैं और तिलकराज बेढ़ जो कह रहे हैं, कांग्रेस की टिप्पणी नहीं है, कांग्रेस इनके बयान के साथ नहीं है। कर्ण मेहरा ने यह बहुत ही बड़ी बात कही है। पिछले कई माह से हरीश रावत लगातार यह वादा उत्तराखंड के लोगों से कर रहे हैं, यदि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी मैं बनवाऊंगा। अब रही बात कांग्रेस के सीनियर विधायक तिलकराज बेढ़ की, तो उन्होंने विधानसभा में और विधानसभा के बाहर मीडिया से यह कहा, गैरसैंण अब स्थायी राजधानी नहीं बन सकती है, उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर ही विकसित किया जाना चाहिए। स्थायी राजधानी तो देहरादून को ही बनाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, तिलकराज बेढ़ जी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, वो कांग्रेस की टिप्पणी नहीं है। हरीश रावत जी ने भी जो कहा वो हरीश रावत जी की टिप्पणी। कांग्रेस जानती है कि उसको कब क्या करना है। मैंने अभी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पेयजल व्यवस्था और भी बहुत सारी चीजें होती है जो राजधानी के साथ चाहिए। एक समय अवधि तय करी जानी चाहिए कि कैसे डेवलप किया जाए और उसके बाद जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब ये निर्णय लिए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सवाल यह उठता है, आखिर कर्ण मेहरा खुद को और कांग्रेस दल को अपने दो बड़े इतने सीनियर नेताओं के बयानों से अलग क्यों कर रहे हैं? आप दो ही बिंदुओं पर गौर कर लीजिए। उसके बाद जो विधानसभा के विशेष सत्र में हुआ, यह जो बीजेपी के दो विधायक विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय की कुछ टिप्पणी के बाद हुआ, पहाड़ बनाम हरिद्वार का यह जो मुद्दा खड़ा हो गया है, इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में चिंता है। दोनों ही दलों को चिंता में डाल दिया है राजनीतिक तौर पर। मौजूदा समय में बीजेपी और कांग्रेस के आगे दो सिचुएशन है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले यह जो मुद्दा खड़ा हो गया है, इसको लेकर पहली बात, पहाड़ बनाम हरिद्वार के इस मुद्दे को बिल्कुल ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों ही दल चुनावी मैदान की तरफ बढ़ने के दौरान, जो कि अब हो नहीं सकता है, यह जो मुद्दा खड़ा हो गया है, क्योंकि भले ही बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ दे, जो टॉप लीडरशिप है, हरिद्वार के विधायक तो छोड़ने वाले नहीं है जो कांग्रेस के विधायक है, और इसके साथ साथ तिलकराज बेढ़ जो उधम सिंह नगर से के कुछ विधायक है कांग्रेस के, इसके साथ ही बीजेपी के भी कुछ विधायक तो छोड़ने वाले नहीं है। खासकर जो पर्वतीय हिस्सों के विधायक है विनोद चमोली, तो इस पर लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। सत्र समाप्त होने के बाद भी हरिद्वार में बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय का बयान सही नहीं है जो उन्होंने दिया हरिद्वार को लेकर, खासकर पानी रोकने की जो बात कही। इससे यह समझा जा सकता है यह मामला राजनीतिक तौर पर कितना गंभीर हो गया है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस इसको 100% नजरअंदाज तो नहीं कर सकती है। अब रही बात दूसरे बिंदु की, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने नेताओं के बयान के साथ आगे भी नहीं बढ़ सकती है। ऐसा करना भी दोनों ही दलों के लिए राजनीतिक तौर पर सही नहीं है। राजनीतिक तौर पर चिंता दिखती है। बीजेपी यदि विनोद चमोली के मूल निवास 1950 के बयान के समर्थन में मुखर होती है तो पहाड़ की कुछ सीटों पर थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में गंभीर चिंता बन जाएगी। इन जिलों में मैदानी सीटों की बात करें तो 20 से 22 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती है। हरिद्वार तो पूरा ही आता है, उधम सिंह नगर तो पूरा ही आता है और देहरादून की भी अधिकतर सीटें आती है। नैनीताल की रामनगर जैसी सीट भी इसकी चपेट में आती है। विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय के बयान के साथ जाने से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है राजनीतिक तौर पर। बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 4 साल में एक मुद्दा जमीन पर उतारा है उत्तराखंड में।
जो डेमोग्राफिक बदलाव की चिंता की बात का मुद्दा है। जब बात यह की जाती है कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो बीजेपी को इस बात से लाभ होता है राजनीतिक तौर पर। बीजेपी के नेता डेमोग्राफिक बदलाव की जो बात कहते हैं वो इसी संदर्भ में कहते हुए दिखते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, मुन्ना सिंह चौहान हल्द्वानी के बनबूलपुरा की बात सदन में करते हैं, वो डेमोग्राफिक बदलाव की बात के तहत ही अपनी बात रखते हैं। उत्तराखंड में अवैध तरीके से लोगों के आने की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बात मूल निवास 1950 की आती है तो यह मामला पहाड़ बनाम मैदान बन जाता है और इसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में रह रहे उन सभी लोगों की बात आ जाती है जो सभी जातियों के दायरे में आते हैं, अलग अलग जातियों से, लेकिन वो 1950 के बाद इन क्षेत्रों में आकर बसे, कोई नौकरियां करते थे, किन्हीं के लोग वो आकर यहाँ रहने लगे या फिर राज्य गठन के कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले ही यहाँ पर आए। इसमें बड़ी भारी संख्या में बीजेपी का वोटर भी है। इसीलिए यदि यह संदेश हल्का सा भी चला गया कि 2027 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मूल निवास 1950 को लागू किया जा सकता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है राजनीतिक तौर पर। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को समझ ही रहे होंगे। 2024 में बीजेपी का एक नारा था लोकसभा के चुनाव में, 400 पार का नारा। यह इसी कारण यह नारा धूल में मिल गया क्योंकि पब्लिक में यह संदेश चला गया कि बीजेपी यदि 400 पार सीटें पा जाती है तो वो संविधान में बड़े बदलाव कर सकती है, आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव कर सकती है। बीजेपी 400 पार सीटें पाकर संविधान में बदलाव कर सकती है, यह संदेश यदि नहीं जाता तो बीजेपी हो सकता है 400 पार नहीं, लेकिन जो मौजूदा 2024 में संख्या आई सांसदों की, इसके पार जा सकती थी। इसीलिए उत्तराखंड में यदि संदेश जाता है कि बीजेपी 2027 में सत्ता में वापसी कर मूल निवास 1950 पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है तो इसके असर दिख सकते हैं। यह बीजेपी के रणनीतिकार समझ ही रहे होंगे। इसीलिए विनोद चमोली का जो बयान है या फिर किशोर उपाध्याय का बयान है और इस बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर जो कांग्रेस के या फिर निर्दलीय या बीएसपी के विधायक के बयान आए हैं, उन बयानों की गंभीरता राजनीतिक तौर पर है और इस गंभीरता को देखते हुए ही निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लगातार हरिद्वार में जाकर सोशल मीडिया पर लिख रहे, मीडिया को बयान दे रहे, तिलक राज बेहड़ मीडिया को बयान दे रहे, वहां समाज में बात कर रहे। इसी तरह बसपा के विधायक या फिर और दूसरे विधायक जो कांग्रेस के हैं वो जो हरिद्वार में आते हैं और यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी है। यह जो पहाड़ बनाम हरिद्वार हो गया है, इसमें यदि गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात का समर्थन किया जाता है तो मैदानी सीटों पर चिंता उभर जाएगी, क्योंकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने तो यहां तक कह दिया है हरिद्वार में जाकर कि उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी तो हरिद्वार होना चाहिए। और यदि तिलक राज बेहड़ की बात करे तो उसका समर्थन करे कांग्रेस तो पहाड़ का वोटर नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो तो गैरसैंण को राजधानी, स्थायी राजधानी बनाने के बिल्कुल ही खिलाफ बोल गए। उन्होंने कहा देहरादून ही ठीक है, यही बननी चाहिए। खासकर गढ़वाल की पर्वतीय सीटों पर कांग्रेस को चिंता बन सकती है अगर कांग्रेस तिलक राज बेहड़ की बात के साथ आए तो। इसीलिए कर्ण मेहरा ने बहुत ही सही बयान दिया है। बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी कुछ ऐसी ही बातें बोल रहे हैं। कर्ण मेहरा और मुन्ना सिंह के बयान को दोनों को सुनना चाहिए एक साथ रखकर। जो कर्ण मेहरा कह रहे हैं, आप कर्ण मेहरा और मुन्ना सिंह चौहान जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी बातों को एक साथ रखकर सुनिए। इसके बाद पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर जो बीजेपी और कांग्रेस फंस गई है, इस पर एक दो और बात करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि राजधानी का मुद्दा जरूर उठता है, स्थायी राजधानी, और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड को अभी तक अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। इस बार भी सदन में उठा कि स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर, या फिर देहरादून की बात भी कहेगी, देहरादून को स्थायी राजधानी बना देनी चाहिए जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप क्या कहेंगे इस पर लेकर, क्योंकि अभी तक इन 25 वर्षों में कोई भी स्थायी राजधानी उत्तराखंड को नहीं मिल पाई। एक कहावत कहते हैं हमारे गाँव देहात में, पीछे छोड़ आगे दौड़। जो करना था वो करेंगे नहीं और दूर का सपना दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं जो हो चुका है
उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का साहस जुटाया, घोषित कर दिया। अब मेरा सबसे प्रार्थना है सभी विधायकों से, अभी धामी जी की सरकार ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी घोषणाएं और की। मेरा सभी राजनीतिक दलों से, सभी माननीय विधायकों से आग्रह है कि हम इस पॉलिटिकल स्कोर करने में न जाएं कि किसने 5 दिन का सत्र रखा, किसने 6 दिन का रखा, किसने 3 दिन का रखा। यदि मैं आपको राजनीतिक भाषण न, स्टेटमेंट न दो और ईमानदारी से बात करूं तो सच्चाई यह है कि गैरसैंण जब सत्र होता है तो जाते विधायक बाद में हैं, वापस आने के लिए बैग पहले पैक करके रखते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी एंड दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट। आई एम सॉरी टू से, केवल 3, 4, 5 दिन, 6 दिन का सत्र करना कोई प्रदेश की राजधानी या ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्र करिए जितने दिन का करना है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होती की है तो नाउ गैरसैंण शुड बी ए फंक्शनल समर कैपिटल। राजधानी केवल विधानसभा का सत्र करने मात्र के लिए थोड़ा ना होती है, कामकाज करने के लिए होती है। कामकाज करिए ना वहां बैठ करके। गैरसैंण को फोर्टिफाई करो, केवल किलेबंदी करो, इसके लिए थोड़ा ना वहां बैठ करके कामकाज करो। तो वी वुड लाइक टू सी गैरसैंण एज ए फंक्शनल समर कैपिटल। आगे की बात तब सोचेंगे, उस पर ईमानदारी से करें तो अपने आप एक समझ विकसित होगी, एक विजन डेवलप होगा कि वहां रह करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली स्कोर करने के लिए, केवल एक ने कुछ कहा उसका जवाब देने के लिए मत कहिए, ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ वहां करिए। सर हमने इसलिए मैं तो कभी जब विधानसभा के गैरसैंण के सत्र में जाता हूं तो जैसे आज हाउस खत्म हुआ तो एक दिन रुकता जरूर हूं, पीछे एक दिन रुकता हूं, वहां के स्थानीय लोगों से इंटरेक्ट करता हूं, गांव में जाता हूं, नीचे प्रधानों से बात करता हूं, बीडीसी मेंबरों से बात करता हूं, जिला पंचायत के मेंबरों से बात करता हूं, कुछ वहां की बात को समझते हैं, फलाना है, कोरिलेट करने की फिर कुछ समझ पैदा होती है कि हाँ भाई क्या किया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा कह रहे हैं कि पहले गैरसैंण में सुविधाएं तो जुटा ली जाए, और यही बात मुन्ना सिंह चौहान भी कह रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं कि पीछे छोड़ आगे दौड़। वो कह रहे हैं कि गैरसैंण में विधायक जाते बाद में है, आने के लिए बैग पहले पैक हो जाते हैं। मुन्ना सिंह चौहान का कहना यह भी है कि पहले वहां पर एक सही तरीके से फंक्शनल ग्रीष्मकालीन राजधानी तो तैयार कर लेनी चाहिए। अब बात बहुत ही साफ है, कर्ण मेहरा ने अपनी बात रख दी है, वो बीच के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। यह जो पहाड़ बनाम हरिद्वार का राजनीतिक मुद्दा तैयार हो गया है, इस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बारी है। देखते उनका क्या बयान आता है इस पर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।